अच्छा, वोकैबुलरी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा होता यह है कि हमेशा मैं जो जब वोकैबुलरी कराता हूँ मैं उल्टी गंगा बातों, यानी कि मैं जेड से शुरू कराता हूँ, जैसे कुरान पाक को शुरू कराया जाता है तीसरे पारे से, फिर हम ए पे आते हैं। क्योंकि होता यह है कि बच्चे ए वाले वर्ड पढ़ चुके होते हैं या कर चुके होते हैं, वो होते नहीं है पेपर में ए वाले वर्ड। मैं जेड से लेके चलता हूँ फिर ए पे जाता हूँ। ये आज हमारा डेमो भी है वोकैबुलरी सेशन का, और एक हमारी रेगुलर क्लास भी है हमारे बच्चों के साथ। अच्छा, पहला वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं। चलें हम जेड से ही शुरू करते हैं, फिर एक्स और वाई पे आएंगे। एक वर्ड है जील। जील का क्या मतलब होता है? किसी को पता हो, किसी को आइडिया हो, जल्दी से बता दें। जोश। जज्बा। पर जोश सर। पर जोश। जोश वाला हम देखें, हमारी कोशिश ये होती है हम इसको उर्दू में ही याद रखेंगे। उसके ऑटोमेटिकली मीनिंग आपको इंग्लिश में आना शुरू हो गए, क्योंकि हमने सारी जिंदगी पढ़ा उर्दू में है, और हम कोशिश ये करते हैं कि उसको इंग्लिश में रट्टा मारना शुरू करें। वो हम मार नहीं सकते। जब आपको उर्दू वाला पता होगा, इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आपको पता होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जोश, जज्बा। कोई हंसी वाली बात सुनाई थी? अच्छा, एंथुसियाज्म, जस्ट। अच्छा, इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे, वो अपनी शादी की खबर सुन के जील और शील हो गया, पुरजोश हो गया, जज्बा हो गया, उसके अंदर एक नया वाले वाला जज्बा आ गया। क्योंकि शादी की जब खबर होती है शुरू शुरू में तो वो मीठा लड्डू लगता है ना, उसके बाद खट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर। अब याद रहेगा आपको जील का मतलब? एवरीवन? हाँ जी। वो शादी की खबर सुन के क्या हो गया? जील और यस शील सर। हो गया। सबने पार्टिसिपेट करना, सबको याद रहेगा सर इंशाल्लाह इसके ताला। सर इसके सिनोनिम्स इंग्लिश में कैसे याद करेंगे? बच्चे, हमने मीनिंग उसका बता दिया आपको, जोश बता दिया। अब जोश से जितने भी होंगे, जज्बे से जितने भी होंगे, जील से वो आप वर्ड उसमें डाल देंगे। बच्चे, अगर आपका आवाज नहीं आ रही, बराबर में जो कोने में आपको पास होगा ज्वाइन विद ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उससे ज्वाइन करें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें हम। इसी का एक और ले लेता हूं मैं, जीलियस। सर आपकी आवाज को आ रही तो उनको समझ कैसे आएगी कि क्या करना है? मेरी आवाज नहीं आ रही? सर उनको नहीं आ रही ना जिनका मैसेज आया है। सिर्फ एक बच्चे को नहीं आ रही, अच्छा, बाकी जिनका सबको। मैसेज आया ना उन्होंने ऑडियो ज्वाइन ही नहीं की है, तो बाकी जिनका है वो तो करे ना। ठीक है। अच्छा, जी एक वर्ड है जीलियस। जीलियस का क्या मतलब होता है? हाँ जी, जीलियस का बताएं आप। इसी का भाई है जीलियस, इसी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। इसी को है हो जाएगा। एडजेक्टिव है। पुरजोश। अब कौन बच्चा इसकी वो बताएगा मुझे? इसको याद करने का नुस्खा कौन बच्चा बनाएगा? हाँ जी। देखने के लिए मैं इसको बना देता हूं। माई पैशनेट GF गेट जेलस। इसको मैं इससे ऑलवेज, जेलस को हम जीलियस से बना देंगे। सही है। जेलस और जेलस याद रहेगा। पैशनेट, जेलियस का मतलब पैशनेट। यहां तक याद रहेगा। जीलियस, जेलस, उसको पैशनेट GF याद रखना, अपनी पैशनेट गर्लफ्रेंड। ठीक है, याद रहेगा यहां तक? आगे चले। यस सर। उसके बाद एक वर्ड होता है। अच्छा, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। जील वाला मैं इसका एक और बता दूं। जील को अगर आप, मैं रिपीट। कह, जी जी,
सर रिपीट करो, मैंने अभी ज्वाइन किया है क्लास। बच्चे रिकॉर्डिंग में देख लेना आप। झील को इस तरह भी आप याद कर सकते हो। झील को अगर मैं इसका यहाँ पर इसको कर दूं, झील का को जेल से कर दूं, जेल या इंग्लिश वाली जेल, तो जब भी कोई पकड़ा जाता है डाकू, जो वो जेल में जाता है, उसका जो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। इस तरह याद रहेगा। इज इट क्लियर? जी सर। दो तरह से याद करवा दिया मैंने। एक वर्ड होता है ज़ैनी, ज़ैनी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, कोई बच्चा बता दे ज़ैनी का मतलब। क्रेजी, कॉमिक, मजाया, पागलपन। अब इसको कैसे याद रखना है आपने? ज़ैनी को, ज़ैनी को ऐसे याद रखना है, आपने इसको बना देना है जॉनी। जॉनी कौन है? हाँ जी, जॉनी कौन है? अगर मैं यहाँ पर लगा दूं लीवर, तो कौन है जॉनी? मजाहिया एक्टर है सर। तो यहाँ कॉमेडियन है। यहाँ पर बन जाए कि जॉनी एज द कॉमेडियन, इंडियन कॉमेडियन, और मैं इसको यहाँ पर बना दूं तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब याद रहेगा ज़ैनी का मतलब क्रेजी, कॉमिक या कॉमेडियन, या इसी सेंस में वर्ड जब यूज होगा तो आप ज़ैनी को जॉनी से याद रखो और इसमें इसके साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। इज इट ओके? याद हुआ? मैं पीछे फिर जाके पूछता हूँ, मैं 3-4 वर्ड्स करवा के फिर पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या था। आगे चलें? यस सर। यस सर। थोड़े से हमने जेड वाले देखे, अब वाई पे आते हैं। ये आज मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा, लेकिन जब हमारी रेगुलर क्लास होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? आज इट्स अ डेमो लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। योर का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर पुराना, ओल्ड। तुम्हें तो अब जवाब देने चाहिए क्योंकि तुम 4 दिन से यहीं पढ़ रही हो। योर का मतलब गुजरा हुआ वक्त, गुज़िश्ता कल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम पास्ट। अब अगर मैं योर को एक चीज से कनेक्ट करूं, योर को किस चीज से कनेक्ट करूंगा? बोर्ड से। अगर मैं ये कहूं कि जब हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ते हो या हिस्ट्री में जाते हो तो वो आपको बोरिंग करती है? ऐसा है? जब हिस्ट्री की बातें करते हो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ी बोरिंग है। तो जो गुजरा हुआ कल है वो बोर है, योर से बोर, गुजरा हुआ कल बोर। याद रहेगा? यस सर। और आगे चलते हैं हम भाई। छोटी सी ये क्लास है, 30 मिनट का सेशन है, इससे ज्यादा नहीं है। बच्चे सुबह नहीं इसी टाइम क्लासेस होती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर है उसका। एक वर्ड है योग। योग का क्या मतलब होता है? एनीवन? सर्दी, अंडे की। नो। नहीं सर, जुबा, जुबा। हुआ अभी होता। योग का मतलब ज्वाइन, यूनाइट, साथ होना, मुत्तहद होना। अब योग को कैसे याद रखोगे आप लोग? एक की योग से। एक की योग भी मुत्तहद होती है, वो भी याद रख सकते हो कि भाई योग मतलब जर्दी और सफेदी साथ होती है। इसको अगर मैं ये कह लूं कि जोक, योग को जोक से मैं कंसिडर करूं, और जब कोई भी जोक आप सुनाते हो जहाँ पे चुटकुलों की बात हो रही है, मौज मस्ती की बात हो रही हो, कुछ बात हो रही हो, तो वहां पर आपने देखा होगा ना, लोग एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, हजूम बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसको भी मौज मस्ती की बात करो, मजाक की बात करो, चुटकुलों की बात करो,
लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, वहां पर लोग आते हैं। एक शख्स कोई बोरिंग सी चीज बता रहा हो, वहां पर नहीं जाते। यो मुत्तहद होना, यूनाइट होना, और योग अंडे की जर्दी से भी याद कर सकते हो। सफेदी और दर्दी सेम साथ साथ होती है। इज इट क्लियर? याद रहेगा यहाँ तक? यस सर। यस सर। सारे बच्चों की आवाजें आनी चाहिए ना। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, मजा नहीं आ रहा। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। बस हाजिरी लगती रहनी चाहिए, मुझे ये पता चलना कि आप लोग जाग रहे हो। एक वर्ड होता है ह्यूमन। ह्यूमन का क्या मतलब है? मैन का मतलब, मैं यहीं से आप अंदाजा लगाओ कि आदमी होगा। अब यो मैन, यो का क्या मतलब? हाँ लेस जी, एजुकेटेड। यू कैन से दैट, इट्स फाइन। बट पर यो मैन का क्या मतलब होता है? तुम्हें 6 दिन से असाइनमेंट दी हुई है मैंने ये पढ़ने के लिए। सर इसका तो मैंने वर्ड पढ़ा, ये दारोगा को कहते हैं। यो मैन बेसिकली आप कह लो लो क्लास या मिडिल क्लास का लोग होंगे, या मिडिल क्लास, ठीक है। जैसा कि आपका फॉर्मर हो गया, इसको कहते हैं, आप लिख लो, अ पर्सन विच हु एंजॉयज द स्मॉल स्टेट, या हु हैविंग द स्मॉल स्टेट। नीची दांत का, लो क्लास, मिडिल क्लास। अब इसको मैं याद कराता हूँ, यो को मैं याद कराता हूँ बो से। बीज बोना होता है ना, वो वाला बो, बोना, ठीक है। मैं यहाँ बीज बोना। किसान क्या करता है? किसान एक लो क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास का बंदा है। वो जब बीज बोता है तो उसकी फसल उगती है, ठीक है। बोना और यो मैन, जो बो से किसान बीज बोता है, और किसान जो है क्या, लो क्लास का बंदा है। याद रहेगा, किसान का काम बीज बोना है। जी सर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? कोई रॉकेट साइंस? हाँ जी एवरीवन। कोई और बच्चा जो जी इसका सर। नया बना दे। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी आपको समझा देता हूँ। चले क्या याद करेंगे आप लोग आए हो। जो छोटी ए होती है वो क्या होती है? ये आया है ना, ये जो छोटी ए क्या होती है? छोटी होती है ना, बड़ी ए जैसे। तो वो भी एक मतलब मिडिल क्लास या लो क्लास अल्फाबेट या छोटी ए है। तो इससे भी याद रख सकते हो। ये 2 तरीके से याद रहेगा अब आप लोगों को। जी सर। भूलेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं नए वाले बैच में भी लिंक शेयर कर देता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा जी, अगला हमारा वर्ड है योकल। योकल का क्या मतलब होता है? एनीवन? बच्चे मैं सब आपको बताऊंगा, योकल का क्या मतलब होता है। सर देहाती। नहीं 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 नहीं, चले कह लें कह लें। इज इट, कौन था देहाती वाला? जी देहाती वाला कौन था? अच्छा तो ठीक है। सर मैं इसको सर एक विल्जर ही पढ़ा था इसका, क्या, देहाती ही पढ़ा था। ठीक है, देहाती। कंट्री पंपकिन मैं इस वर्ड को यूज कर लेता हूँ, या विल्जर क्या लेता हूँ। अब इसको मैं याद करवाता हूँ आपको। देहाती, कम अकल, या ना समझ, गवार, अनपढ़, ये सारे में नहीं है इसके, ठीक है। इलिटरेट। अब इसको याद कैसे करेंगे हम योकल को? अब इसको मैं योकल को अक्ल कह लूं, ये वाला जो कल है इसको मैं अक्ल से कंसीडर कर लूं, कोई हर्ज तो नहीं है। जो बचपन में पढ़ते थे, लेट्स से x इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसको लगा देता हूँ कम अकल।
योकल कम अकल, और जो अनपढ़ होगा, देहाती होगा, गवार होगा, वो कम अकल ही होगा ना। हाँ जी, इज इट ओके, क्लियर? यस सर। मीन कोई लोकल चीज टाइप इस तरह भी हो सकता है ना। लोकल तो आप ये नहीं कह सकते वो कम अकल है ना। अब अक्कल यहाँ पे आप ड्राइव कर दो, मीन कोई ऑथेंटिक नहीं है, लोकल सी है, मीन उसी या यू कैन से दैट। बड़े देसी तरीके से पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। जब भी पेपर में बैठोगे दुआएं दोगे। अच्छा, एक वर्ड होता है हमारा ज़ैनोफोबिया। क्या मतलब है इसका, ज़ैनोफोबिया का? हाँ जी, खौफ। फोबिया को तो मतलब खौफ ही है, ये तो सारा बच्चे भी बता देगा कि फोबिया का मतलब खौफ है, डर है। इसको हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं। सर गैर मुल्कियों से डर, खौफ होना। अब हम ये कह देते हैं एक मद्दा है जिसका नाम जैन है या जैन है, इसको यूं कर लेता हूँ, जैन या जैनी। वो कौन है? जैनी बाहर मुल्क का बंदा है ना, या इंग्लिश बंदा है, ठीक है। अब फोबिया का क्या मतलब है? डर। अब हमें क्या लगता है, इंग्लिश बंदे से डर, जैनी से डर लगता है, तो हम क्या कह लेंगे, बैर ममालिक के लोगों से डर लगना, नफरत करना, खौफ आना, फियर और हेट टू द फॉरेनर्स। याद रहेगा? जी सर। या आप इसको यूं भी याद रख लो, एक्समैन कौन था? एक्समैन कहाँ का है? हाँ जी, एक्समैन वाला बंदो, इतनी मूवीज देखी होंगी, एक्समैन तो याद रहेगा ना। हॉलीवुड का। एक्समैन का जब आता था लोगों को क्या लगता था, जो उसके दुश्मन थे क्या हो जाते थे? डर जाते थे। याद रहेगा, एक्समैन बाहर का बंदा डर आता था, याद रहेगा अब? सर जी एक्सपोर्ट से सर। भी तो कर सकते हैं ना, मतलब एक्सपोर्ट। ये भी याद रख लें, एक्सपोर्ट। आप इसको एक्सपोर्ट ऐसे लिख लें, जैसे आपको सूटेबल लगे। मेरा काम है आपको एक रूट पाथ बताना, गाड़ी चलाना आपका काम है। मैंने आपकी गाड़ी पटड़ी पे ला दी है, ठीक है। एक वर्ड होता है येन, इसका क्या मतलब है? अब सबका कोई करेंसी है सर, ये तो सर क्या बात कर रहे हैं आप, इसका कोई मतलब होता है? येन का क्या मतलब होता है? हाँ जी, ख्वाहिश, आरज़ू, कोई विश वगैरह। मैं इसका इंग्लिश पहले बता देता हूँ। लॉन्चिंग, अर्ज, डिजायर, वही जो अभी बताया इन्होंने, ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना। अब इसको कैसे याद रखोगे? ये किस मुल्क की करेंसी है? चाइनीज। नो ऐसे सॉरी, नहीं खरीदा, जापान। ऐसे नहीं खरीदा, जापान। सर जापान की है, जापान जापान की। की येन जो है करेंसी, वो जापान की है। अब अगर आप जापान जाते हो तो आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? येन, कोई भी चीज के लिए। अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है, कोई तमन्ना पूरी करनी है, आज की ख्वाहिश तो पैसों से पूरी होती है ना, जरूरतें तो पैसे से पूरी होती हैं, शौक तो माँ बाप पूरे ही करते थे। तो आपको क्या खर्च करना पड़ेगा जापान में? येन। तो आपकी जितनी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं वो येन से ही हो रही हैं। इज इट ट्रू? याद रहेगा? हाँ जी, यस सर। याद हो गया? यस सर। चलें, फिर याद हो गया तो माशाल्लाह से आपको सब याद हो गया। अब हम थोड़ा सा यूं यूं कर लेते हैं। अभी मैंने एक वर्ड आप लोगों से पूछा था, एक वर्ड है जिसका हमने जीनियस शुरू में डिस्कस किया था। जीनियस का क्या मतलब होता है? पुरजोश, पुरजोश। full of zeal,
व्हाट? जोश होना, सब जवाब दें यहाँ पर। जोशो बलबला। वो जैसे बच्चे पहले दूसरे में पढ़ते थे ना, वैसे ही हम मछली मंडी लगाएंगे आज। ठीक है। जीलियस का मतलब पुरजोश। और जैनी का क्या मतलब था? मजाकिया, क्रेजी। सर ठीक हो गया। और एक वर्ड था हमारे पास, योग। योग का क्या मतलब होता है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? मोथे दोना, ज्वाइन में। ज्वाइन सर या साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये योर किस बला का नाम है? योर कहाँ खाते हैं? फिर जो गुजरा हुआ टाइम हो। बोरिंग सर या गुजरा वो पुराना। ठीक है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं हम। एक वर्ड होता है वैक्स। वैक्स का क्या मतलब होता है? हाँ जी, वैक्स का क्या मतलब होता है? से मोम। वैक्स का मतलब होता है ग्रो करना, इंक्रीज करना। लड़कियों को तो अब वैक्स का मतलब तो याद हो जाना चाहिए। आप वैक्स कब कराते हो? When you need wax? When your body hairs grows, तो आप उसको इंक्रीज हुए तो आपने उसको वैक्स पे डाला। याद रहेगा? वैक्सिंग, वैक्सिंग से याद रहेगा। लड़के भी कराते हैं, लड़कियां भी कराते हैं, दोनों कराती हैं। याद रहेगा वैक्स? जी सर। जी सर। अच्छा जी, एक और वर्ड हम पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है वेवर्ड का? वेवर्ड का क्या मतलब होता है? मूविंग। मूविंग कह सकते हो। अच्छा, वेवर को अगर मैं यूं तोड़ लूं, वेवी में, तो फिर लहराना। लहराना, डगमगाना। नहीं आ रहा है। लहरें। लहराना, डगमगाना, पीछे हट जाना। ठीक है, अपने पास ये नोट डाउन करते जाएगा। मैं तो बोलता जाऊंगा, मैं बोल के निकल जाऊंगा, आप अपने पास याद रखिएगा। लहराना, डगमगाना और पीछे हट जाना, जो अपने डिसीजन ना ले पा रहा हो, डगमगाता हो। लहरना, डोलना। हाँ, ठीक है। अब वेवर्ड को आप बेबी से याद रखिएगा। लहरें क्या करती हैं? लहरों को क्या काम है? ऊपर नीचे होती है ना, अप्स एंड डाउन्स। कभी आगे आती हैं, कभी पीछे जाती हैं। तो लहरें यूं मूव करती हैं ना बच्चे। तो अब याद रहेगा ये वर्ड? डगमगाती है ना, जी पीछे हट सर। जाती हैं। यह साबित कदम नहीं रहने वाला इंसान, ये भी आप कह सकते हो, जो फर्म डिसीजन ना लेता हो। अच्छा, एक वर्ड हो, अब एक और लिखने लगा हूं, वेन। आज मैं सिर्फ आपको डेमो ही दे रहा हूं चीजों का, फिर मैं डिटेल में वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। वेन का क्या मतलब होता है? खत्म का सर। मतलब डिक्रीज, कम हो जाना, खत्म हो जाना। अब इसको कैसे याद रखोगे वेन को? अगर वेन का मैं अपोजिट डालूंगा तो क्या होगा? गेन। गेन का मतलब बढ़ जाना, और इसका अपोजिट आप लोग डालोगे वेन। ठीक है, याद रहेगा ऐसे? जी सर। जी सर। अच्छा, लास्ट
2 वर्ड्स करवाऊंगा, उसके बाद ये एंड करेंगे हम। जो मेरे पुराने बच्चे हैं ये तो बड़ा फटाफट वो बताएंगे क्या है। विट्रियोलिक, Indian Vitriolic. government has given vitriolic statement against the Pakistan. Vitriolic. What does mean the vitriolic? सर bitter और bad. विट्रियोलिक का मतलब होता है जली कट्टी, सड़ी हुई बात करना, जला कट्टी सुनाना। अब इसको एक केमिस्ट्री वाला अगर कोई है तो इसको हम किससे याद कर लेते हैं? विट्रॉल। व्हाट इज विट्रॉल? विट्रॉल किसका नाम है केमिस्ट्री वाले बच्चों? सल्फेट के जो कंपाउंड होते सल्फ्यूरिक एसिड। हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज का है? वो क्या होता है टेस्ट में? बिटर होता है। अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी हो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आती तो नहीं है। ये बिटर इन टेस्ट है, इसकी वजह से अब विट्रियोलिक, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपको इसको याद रखना है विट्रॉल से। विट्रॉल इज द नेम ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ बिटर। सर सोर होता है वो एसिड। नहीं, वो बिटर इन टेस्ट है। अब पढ़ लीजिएगा, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ पे केमिस्ट्री वाले हमारे पास हैं, आई थिंक सो क्लियर कर जो देंगे। बेसिस होती है ना वो बिटर होती हैं, जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं। अच्छा, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें तो निमोनिक्स बना था, किसी भी तरीके से हम बना दें। आप इसको कंफर्म खुद ही कर लीजिएगा, केमिस्ट्री वाली हम बहस में नहीं जाएंगे। सर बिटर ही होता है, बिटर। बिटर होता है मेरे ख्याल में। अगर आप कंफर्म कर ले, केमिस्ट्री वाला है तो यहाँ पर कोई कंफर्म कर दे। मेरे 2-3 बच्चे हैं ना। सर ये बीटर होता है, ये होगा bitter सर. एसिड है तो वो बर्निंग होता ये है तो बीटर उससे ना होते हैं relate सर। किया जाता है. सर मैं खुद केमिस्ट्री वाला हूँ। तो फिर देखिए 4 बच्चों ने बिटर कह दिया, आप कह रहे हो बेसिस, मुझे भी शक में डाल दिया। चले अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्ड है विलीफाई। अब ये बच्चों, मेरे बच्चों को तो नहीं भूलेगा विलीफाई वाला। सर बिटर की मीनिंग क्या है? इसका मतलब विट्रियोलिक का मतलब होता है बच्चे गली कटी सुनाना, गली गलती सुनाना सर। सड़ी हुई बातें करना। अच्छा, विलीफाई का मतलब सर गाली विलीफाई। देना, गाली देना. देना आपको। विलीफाई का मतलब होता है जलील करना, रुसवा करना। बदनाम करना। जैसे आज फरा को मैं करूंगा, अब फरा याद रहेगा। विलीफाई का मतलब, अगर मैं इसको एक वर्ड बना दूं जिलीफाई या जलालतफाई, याद रहेगा? अब याद रहेगा? जी सर. जी सर। अच्छा, एक वर्ड होता है, मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, वहां पर टाइप नहीं करा। वैनीरेट। वैनीरेट का क्या मतलब होता है? वैनीरेट का मतलब होता है एहतराम करना, इज्जत करना। जब आप किसी चीज को रेट करते हो तो क्या कर रहे होते हो? इज्जत दे रहे होते हो ना उसकी, उसका मर्तबा बढ़ा रहे होते हो। रेट का मतलब यही होता है ना उर्दू में, मर्तबा बढ़ाना। ठीक है, टू रेट समथिंग, टू इंक्रीज द रैंक, इसका मतलब इज्जत देना, मर्तबा बढ़ाना। यहाँ तक क्लियर है? दैट्स। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? अब हम थोड़ा सा याद कर लें चीजों को। जी सर. अच्छा, मैंने एक वर्ड बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वेवर्ड। वेवर्ड का क्या मतलब होता है? Waver, wavy यानी लहराना. पीछे लहराना। हटना सर, या डगमगाना। जगमगाना सर, साबित कदम न रहना सर। अच्छा, एक वर्ड मैंने बताया था, क्या नाम है? वेन। वेन का क्या मतलब होता है? To decrease. डिग्रीज होना सर, खत्म होना। खत्म हो योमैन का जाना क्या सर. मतलब होता है? योमैन। योमैन किस चिड़िया का नाम था? सर मिडिल क्लास. फार्मर। जोकल क्या था? कामकल सर, विल्जर. कामल कर, बिजर, गवार। इलिटरेट।
अच्छा जी, ये विट्रियोले का क्या मतलब है? सर जला कर जलीकट। अच्छा जी, सर गाली देना। अच्छा ये एक वर्ड था, योर का क्या मतलब था? गुजरा हुआ वक्त। बोर बोर होना। ओल्ड। वेनिरेट का क्या मतलब है? सर मतलब एहतराम इज्जत करना, देना, एहतराम। इज्जत देना। इज्जत देना, तारीफ करना, बिलीफाई का क्या मतलब था? जलील करना। लील करना। ठीक है, याद हो गया? यहाँ तक आज जो पढ़ाया याद है? यस जी सर। बिल्कुल जी सर। सर। जी सर। ठीक है बच्चे, जो मेरे बच्चों के अलावा हैं, जो अगर कोई और बच्चा सिर्फ इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो 1000 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को ज्वाइन करना है, और जो मेरे पीएमएस वाले बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, ये जीके वाले सेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री है ये बैच। ठीक है, ये सर हम किसके रोज, लिए फ्री बैच है? ओके सर। जो मेरे पीएमएस बैच में बच्चे एनरोल्ड हैं और जो मेरे जीके के बैच में बच्चे एनरोल्ड हैं, हमारा जो जीके का 1 पेपर का बैच चल रहा है वो उसमें एनरोल्ड है, और जी। जो दोनों बैचेस वालों बच्चों के लिए ये सेशन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज मैं कमिट अच्छा। करता हूँ, मेरा कोई भी सेशन सर चलेगा। सर फीस कितनी है? 1000 रुपीज पर मंथ। अच्छा आप अगर मेरा जीके का बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मेरा जीके का सर, बैच तो भी सर फीस हम कैसे दे सकते हैं? बच्चे आप अकाउंट नंबर? इजी पैसा, जायज कैश, कुछ भी कर सकते हो। ये मैं अच्छा बता सर रहा हूँ वो अपना न, नंबर यहाँ पर जी जी 0305 सर एक मिनट 0305 7900 7900 524। 524। सर नाम क्या है सर? मेरा नाम काशिम महमूद है बच्चे। काशिफ। इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी रगों में दौड़ेगी, सोते वक्त जागते आपको याद आएगा कि किसी ने पढ़ाया था वोकैबुलरी में। जी जी बिल्कुल सर। ये गारंटी है, मैं आपको वोकैबुलरी याद करवा दूंगा। जब आप पेपर में जाओगे, 1 पेपर में जाओगे या कहीं पे भी बैठे जाओगे, तो आपको वोकैबुलरी, आप ब्लैंक फेसेस नहीं बैठोगे, आपको मेरी बातें याद आ गई, सर ने ये बात कही थी, इससे ये बनता था। यही तरीका है हमारा, सिंपल सा जातियों वाला तरीका है, गौरव वाला तरीका। हम तो ऐसे ही याद रखते हैं भाई, हमने तो ऐसे ही याद रखा है। होप सो आप लोगों को भी ऐसे ही याद होगा। ठीक है बच्चे, ओके अल्लाह हाफिज़ सर। दैट्स इट फॉर द डे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। सर इंशाल्लाह। डालो तो सही थोड़ा ज्यादा।